एक दिन मंदिर के आंगन में बैठा वह सुंदर रंग बिरंगा कबूतर अपनी प्यारी कबूतरी को एक दिलचस्प कहानी सुनाने लगा। तुम जानती हो, कबूतर ने कबूतरी से कहा, मेरे जहन में एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं तुमसे आज शेयर करना चाहता हूं। यह कहानी भाग्य और बुद्धि की है। कबूतरी ने ध्यान से कबूतर की बात सुनी और वह उत्सुक हो गई। क्या हुआ था, सुनाओ कबूतर जी। कबूतर ने कहना शुरू किया। एक समय की बात है जब भाग्य और बुद्धि दोनों आपस में बहस कर रहे थे। दोनों ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। भाग्य ने कहा, देखो, बिना मेरे किसी का काम नहीं चलता। मैं वह शक्ति हूं जो हर किसी की किस्मत तय करती हूं। अगर मैं किसी को कुछ नहीं देती तो उसकी कोई मेहनत भी सफल नहीं हो सकती। मैं ही वह कारण हूं जिससे कोई भी इंसान या प्राणी जीवन में सफल होता है। बुद्धि ने उसे चुप कराते हुए जवाब दिया, तुम क्या समझते हो भाग्य? तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलता। यह सही है, लेकिन मेरी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना मेरी मदद के कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन की राह नहीं ढूंढ सकता। मैं ही हूं जो सही निर्णय लेने में मदद करती हूं, जो किसी को सही दिशा दिखाती हूं। मैं बिना देखे समझे किसी को भी सफलता नहीं देती। भाग्य और बुद्धि के बीच बहस इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी अहमियत साबित करने के लिए चुनौती दी। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, भगवान, हम दोनों के बीच बहस हो रही है और हम दोनों ही यह साबित करना चाहते हैं कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। हम चाहते हैं कि आप हमें एक अवसर दें ताकि हम यह दिखा सकें कि बिना हमारी मदद के कोई काम नहीं चल सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। तुम दोनों पृथ्वी पर जाओ और एक छोटे लड़के के साथ अपना प्रयोग करो। देखो, वह लड़का तुम्हारे बिना कितनी कठिनाइयों का सामना करता है। भाग्य और बुद्धि दोनों भगवान के आदेश के बाद पृथ्वी पर एक छोटे से लड़के के पास पहुंचे। लड़का स्कूल का काम कर रहा था, लेकिन उसे बहुत सी मुश्किलें आ रही थीं। पहले उसने कठिन सवालों को हल करने की कोशिश की, लेकिन बिना सही ज्ञान के वह सफल नहीं हो पा रहा था। फिर लड़के ने सोचा कि उसे किस्मत से थोड़ा सा सहारा चाहिए। शायद वह किसी से मदद मांगने का निर्णय ले। बुद्धि ने देखा कि लड़का बार बार सही रास्ते पर नहीं जा रहा था, जबकि भाग्य ने महसूस किया कि वह लड़का एक बड़े मौके से चूक रहा था, क्योंकि उसका भाग्य ठीक नहीं था। फिर दोनों ने मिलकर लड़के की मदद करने का निर्णय लिया। पहले बुद्धि ने लड़के को सही मार्गदर्शन दिया, उसके सवालों के उत्तर समझाए। फिर भाग्य ने लड़के के जीवन में एक मौका दिया और उसके घर के पास एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति हुई, जो उसे और बेहतर मार्गदर्शन दे सकता था। लड़का अब समझने लगा कि सफलता के लिए दोनों भाग्य और बुद्धि की आवश्यकता है। अगर उसे सही मार्गदर्शन न मिलता तो उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती, और अगर भाग्य उसे यह अच्छा शिक्षक न देता तो वह उसे कभी सही दिशा में नहीं जा पाता। कबूतर ने कबूतरी से कहा, देखो कबूतरी, यह कहानी बताती है कि कोई भी बिना दूसरे के साथ काम किए कुछ हासिल नहीं कर सकता। भाग्य और बुद्धि दोनों की अहमियत है, और हर किसी को अपनी यात्रा में दोनों का सहारा चाहिए। कबूतरी सोच में पड़ गई और फिर बोली, अब समझ में आया, बिना किसी का समर्थन जीवन की यात्रा अधूरी रहती है। कबूतर मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल, यही तो है असली समझ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोनों भाग्य और बुद्धि का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और हर किसी को इन दोनों का संतुलन चाहिए ताकि वह सफलता की राह पर आगे बढ़ सके।